जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कम्पिटिटिव क्लासेस में शैलेंद्र श्रीवास्तव। आप इस नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस नए यूट्यूब चैनल में सामान्य हिंदी की क्लासें ला रहे हैं। इस चैनल से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। सभी परीक्षाओं जैसे लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी आदि में जो सवाल हिंदी का पेपर होता है उसके सिलेबस का हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसी के आधार पे हम सामान्य हिंदी की क्लासें ला रहे हैं और इस सामान्य हिंदी की क्लासों से जुड़कर हमें प्रोत्साहित करते हुए आप इसका लाभ लें। आज हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला साथियों, वर्णमाला किसे कहते हैं? चल देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या लिपियों के व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या वर्णों लिपियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा डॉट छत्र, छत्रज्ञा। माने इससे संबंधित क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो एक ऑप्शन में आपका दे देगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? कभी कभी ये दे लिपियों के व्यवस्थित समूह को किसी ऑप्शन में दे देगा। आगे चलते हैं साथियों, हम अब वर्ण समूह के विषय में पढ़ते हैं। वर्ण समूह वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो उसे वर्ण समूह कहते हैं। जैसे घा, टा, पा, रा, छत, सा, ला। वर्ण समूह क्या हो गया सर? वर्ण समूह किसे कहते हैं? वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो उसे वर्ण समूह कहते हैं। साथियों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पूरी पीडीएफ जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको दे दूंगा। लिंक इस यूट्यूब चैनल में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ के आप उसको फिर से भी आप पढ़ सकते हैं, अपना लिख भी सकते हैं। और दूसरा, अब हिंदी भाषा
हिंदी भाषा। आगे भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष शब्द का अर्थ भाष शब्द का अर्थ बोलना है। मानव भाषा के माध्यम से अपने विचारों, भावों और भावनाओं को व्यक्त करता है। हिंदी भाषा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे मन में ये जिज्ञासा उठ रही है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है। तो हम देखते हैं हिंदी भाषा की जननी, हम सबसे पहले संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत जो है, संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं। देववाणी ऋग्वैदिक काल में संस्कृत ग्रंथ जो ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इसीलिए इसको देववाणी कहा जाता है। संस्कृत के बाद हमारी पाली भाषा, संस्कृत से जो परिष्कृत होके या परिवर्तित होके पाली भाषा आई है। यह बौद्ध धर्म के प्रचार एवं महात्मा बुद्ध ने इसमें उपदेश दिया। इस भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार और महात्मा बुद्ध ने इसमें उपदेश दिया। पाली के बाद पाली से परिवर्तित होके प्राकृत भाषा आई है और ये महावीर स्वामी ने इस उपदेश दिया है इस भाषा में। और जैन धर्म के सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा से परिवर्तित होके अपभ्रंश भाषा आई है। इसे टूटी हुई भाषा कहते हैं और अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी का जन्म हुआ है और मानक हिंदी जो है अपभ्रंश हिंदी, हमारी हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश भाषा से परिवर्तित होके आई है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ये बना देता है कि हिंदी की जननी कौन है, तो ये संस्कृत कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी अपभ्रंश भाषा भी ऑप्शन में दे देता है। जो आपके प्रश्न के अनुसार जो भी ऑप्शन हो उसी को देख के अपना सही कर देना, वो कर देना। अब आगे देखते हैं। अब भाषा, हिंदी भाषा हिंदी भाषा का सार्थक, हिंदी भाषा की सार्थक इकाई या सबसे बड़ी इकाई वाक्य है।
और भाषा की सबसे छोटी इकाई? ध्वनि या वर्ण, इससे बड़ी इकाई? अक्षर, इससे बड़ी इकाई? वाक्य, इससे बड़ी इकाई? आणविक, आणविक है। अब हम अपने वर्णमाला के टॉपिक वर्ण से शुरुआत करते हैं।